जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो होमगार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको होमगार्ड की टोटल 135 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 28,000 से लेकर 77,500 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है मिनिमम 86 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका रनिंग टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 25 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 35 मिनट में। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है ये होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको होमगार्ड की काफी सारी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 135 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आपकी इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन आपको मिलेगी 3 साल की एंड 5 साल की। इसके बाद हम मंथली सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 28,000 से लेकर 77,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 27 जनवरी 2022 और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 28 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 28 फरवरी तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 400 रुपये। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा।
तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन आपका स्किल टेस्ट या ट्रे टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो CRPF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस जॉब में आपको काफ़ी अच्छी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है CRPF की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।